अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे इंतखाबी हलका खुशाब एन ए 87। खुशाब का ये हलका इंतहाई अहमियत का हामिल है और यहाँ पर हमेशा मुकाबला रहा है मुस्लिम लीग नवाज का दूसरी सियासी जमातों के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस वक्त उमर असलम है इस हलके से, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं शाकिर बशीर अवान। पिछले इलेक्शन में 2018 के इंतखाब में उमर असलम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हल्के से कामयाब हुए थे, जबकि इस दफा शाकिर बशीर अवान के साथ उनका अब मुकाबला है। उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर ने उमर असलम के मुस्तरद किए थे, लेकिन बाद में उनको रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अब वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के में एक और बड़ी तब्दीली जो सामने आई है, वहां पर सुमेरा मलिक जो कि साबिक MNA हैं और वो इसी हल्के से इलेक्शन लड़ती रही हैं, उनको मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट नहीं दिया था। वो मुस्लिम लीग नवाज शोबा खवातीन की प्रेसिडेंट भी थी पंजाब की, लेकिन उनको चूंकि पार्टी ने नजरअंदाज किया, इसलिए उन्होंने पार्टी से अलम बगावत बुलंद किया और सुमेरा मलिक इस वक्त उमर असलम के साथ उनकी मुकम्मल तौर पर कंपेन भी कर रही हैं और उनको सपोर्ट भी कर रही हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का भी इस हल्के से उम्मीदवार अली सांवल जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की वो पोजीशन तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार इस हल्के में मैदान में उतारा हुआ है। जोहराबाद और इसके साथ साथ जो खुशाब का पदरार पैल और ये जो एरिया है, ये इस पर मुश्तमिल है। वादी सून पर यह हल्का मुश्तमिल है और इंतहाई अहमियत का हामिल ये हल्का है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो माजी में जीतती रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी यहाँ से इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेती रही है। मलक नईम खान मरहूम जिनका ताल्लुक इसी हल्के से है और उन्होंने जब अपनी सियासत का आगाज किया था मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफॉर्म से, तो इस हल्के में उन्होंने बेपनाह तरक्याती काम कराए थे, जिसकी वजह से उनका इस हल्के में तोती बोलता था। मलक नईम का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो इस हल्के में रहा है, लेकिन उसके बाद उनके भांजे उमर असलम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से वो अब इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी हल्के में जो नीचे सूबाई हल्के हैं, वहां पर भी इंतहाई अहम और दिलचस्प मुकाबले होने की तवक्को है। मलिक आसिफ भा जो कि साबिक सूबाई वजीर भी रहे, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से। मुस्लिम लीग नवाज ने इस इलेक्शन में उनको एक मरतबा फिर टक्कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन जब 1.5 साल कबल हुआ था इस हल्के में, तो वहां पर आसिफ भा को मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट नहीं दिया था और उनके मुकाबले में PTI से जो मुनहरिफ होने वाले रुकन थे उनको उन्होंने टिकट दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल वहां पर बड़ी कशीदा हुई और आसिफ भा ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि वहां पर मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक तकसीम होने की वजह से उमर असलम के जो भाई हैं वो बआसानी PTI के टिकट पर कामयाब हो गए थे और उन्होंने काफी बड़ी लीड हासिल की थी, जिसके बाद मुस्लिम लीग नवाज को यह अंदाजा हुआ कि आसिफ भा को वापस पार्टी में लाया जाए। अगर नून लीग का वोट यहां पे तकसीम होता है तो इसका नुकसान मुस्लिम लीग नवाज को होगा। तो इस वक्त आसिफ भा जो है वो भरपूर अंदाज से अपनी कंपेन कर रहे हैं और जिस अंदाज से उनकी कंपेन चल रही है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सबकत जो है वो ली हुई है और इस बात का कभी इम्कान है कि वो बआसानी इलेक्शन जो है वो निकाल लेंगे। आसिफ भा जब सियासत में आए थे तो आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और आज़ाद हैसियत से वो कामयाब भी हुए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया, अपना एक हल्का अहबाब बनाया, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे खासी पजीराई हासिल रही है। शाकिर बशीर अवान का भी ये पुराना हल्का है। उनके वालिद मोहतरम जो मलक बशीर अवान वो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से और ये खानदान भी सियासत में बड़ा पुराना है और इसका भी बड़ा असर रसूख जो है वो इस हल्के में मौजूद है। तो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि सख्त तरीन मुकाबला जो है वो NA 87 में बिल्कुल देखने को मिलेगा मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुमेरा मलिक और उमर असलम के दरमियान जब इत्तेहाद हुआ है तो उसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हुई हैं। वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस हल्के में बड़ा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त उम्मीदवार हैं साबिक MNA उमर असलम, उन्होंने इस हल्के में काम भी कराए हैं PTI के दौर हुकूमत में, लेकिन बाद में उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह की मुश्किलात हैं उसका सामना उनको भी रहा है और इस वक्त भी इलेक्शन कंपेन के दौरान उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि इस हल्के में NA 87 खुशाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और PTI के दरमियान एक सख्त मुकाबले की तवक्को है। जीत किसकी होगी इस हवाले से फिल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता,
لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں فی الوقت پاکستان مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے، سبقت حاصل کی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پاکستان کے تحریک انصاف کے امیدوار عمر اسلم کی طرف سے مسلم لیگ نواز کو سخت مزاحمت کا سامنا شاید 8 فروری کو کرنا پڑے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔